आज हमने स्टार्ट करना है ईथर्स। चैप्टर नंबर 11 जो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है। इसमें हमने आज स्टार्ट करना है ईथर्स। जो भी ईथर का जनरल फार्मूला होता है ROR, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन के साथ दो अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते हैं, इसे ईथर्स कहते हैं। अब अल्काइल रेडिकल की नेचर की बुनियाद पे इनकी दो किस्में होती हैं। एक है सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स। यह है कि ऐसे ईथर्स जिसमें ऑक्सीजन के साथ दोनों अल्काइल रेडिकल्स सेम होते हैं। जिस तरह ये हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर। दूसरा होता है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ये होते हैं ऐसे ईथर्स कि जिसमें ऑक्सीजन के साथ दोनों साइडों पे जो अल्काइल या अराइल रेडिकल्स अटैच हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन के साथ ये मिथाइल है और ये इथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर की, और इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। तो इस तरह जो ईथर्स होते हैं जनरल फार्मूला ROR है। अगर दोनों अल्काइल रेडिकल्स सेम हैं तो इससे हम सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं। और अगर दोनों अल्काइल या अराइल रेडिकल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं तो इससे हम मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं। इसके बाद हमने बात करनी है नॉमनक्लेचर की। तो ईथर्स के नॉमनक्लेचर के लिए कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉमन सिस्टम की। ये है सिंपल मेथड ऑफ नॉमनक्लेचर ऑफ ईथर्स के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ हम जो दोनों हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स अटैच हैं इनको पहले लिखने के बाद आखिर में ईथर का इजाफा करते हैं। अगर दोनों अल्काइल रेडिकल्स सेम हैं तो इसके लिए हम साथ डाई लगाते हैं। जिस तरह है डाई मिथाइल ईथर है। और अगर ऑक्सीजन के साथ दोनों अल्काइल रेडिकल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं तो इसको हम दोनों अल्काइल रेडिकल्स को अल्फाबेटिकली नाम देने के बाद आखिर में ईथर लगाते हैं। जिस तरह ये है इथाइल मिथाइल ईथर है। दूसरा हम करते हैं मॉडर्न या IUPAC सिस्टम। जो इसमें क्या हम किस तरह करते हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल रेडिकल छोटा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है इसको हम मिला देते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जो स्मॉल अल्काइल रेडिकल्स हैविंग ऑक्सीजन है ये बन जाता है एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप बनता है। और साथ जो दूसरा रेडिकल है इससे हम अल्केन्स की बुनियाद पे नाम खत्म करते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास है ऑक्सीजन के साथ दोनों हमारे पास सिमिलर मिथाइल रेडिकल्स हैं जिसको मर्जी ऑक्सीजन के साथ शामिल करें तो ये हमारे पास बन जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। इसी तरह ये हमारे पास बन जाएगा इथॉक्सी इथेन। अब फर्ज करना है कि हमारे पास ये वाला एक कंपाउंड है तो इसमें हमारे पास चूंकि दोनों रेडिकल्स डिफरेंट हैं तो हम इसको शामिल करेंगे ऑक्सीजन के साथ क्योंकि ये अल्काइल रेडिकल छोटा है। तो इसका नाम बन जाएगा मिथॉक्सी इथेन। इसके बाद हमने बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की। ईथर्स को तैयार करने के लिए आम तौर पे दो मेथड्स जो सिलेबस में हैं। नंबर एक पे है विलियमसन सिंथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर साइंटिस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कोई भी हमारे पास अल्कोहल है रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग मेटल सच एज सोडियम। तो सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये बना देगा सोडियम एल्को ऑक्साइड। तो चूंकि यहाँ पर कार्बन एटम दो है तो सोडियम एथ ऑक्साइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी है।
ये जो सोडियम एथऑक्साइड है दोबारा फिर रिएक्शन करेगा इथाइल ब्रोमाइड के साथ या किसी भी अल्काइल हेलाइड के साथ। Na के साथ Br आके सोडियम ब्रोमाइड या हेलाइड बनेगा और ऑक्सीजन के साथ दूसरा अल्काइल रेडिकल्स इकट्ठा होके ईथर्स बनेगा। तो इस तरह जो विलियमसन सिंथेसिस है इसमें हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर्स तैयार कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स विद सिल्वर ऑक्साइड। अगर हमारे पास है अल्काइल हेलाइड्स हैं दो सिमिलर रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो रिएक्शन किस तरह होना है? सिल्वर रिएक्शन करेगा हेलोजन के साथ, सिल्वर हेलाइड्स या यहाँ पर ब्रोमाइड्स बनेगा और जो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं इनके दरमियान में ऑक्सीजन आ जाएगा और हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर्स बनेंगे। तो इस तरह प्रिपरेशन के लिए हमने पढ़े हैं दो मेथड्स हैं। विलियमसन सिंथेसिस है जिसमें अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल बनेगा सोडियम एथॉक्साइड या एल्को ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी है। अब ये सोडियम मेथ ऑक्साइड के साथ दोबारा फिर रिएक्शन करेगा अल्काइल हेलाइड, तो आपके पास ईथर्स और सोडियम हेलाइड बनेंगे। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा है जिसमें हम अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर्स और साथ सिल्वर हेलाइड्स बनते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। जो है ईथर्स हैं वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं, ऐसे लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं और आम टेम्परेचर पे लिक्विड से वेपर्स फेज में तब्दील हो जाते हैं, वोलाटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं। चूँकि वोलाटाइल हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, इसी बुनियाद पे इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, फौरी तौर पे इसे आग लग जाती है। वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं इसमें फ्रीली या कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। जो ईथर्स होते हैं इनके अपने पार्टिकल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा वोलाटाइल होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट है, हाईली इनफ्लेमेबल एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फ्रीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके बाद हमने पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ ईथर्स। ईथर्स होते हैं स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, इनर्ट होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए जो आम एजेंट्स हैं जिस तरह अमोनिया है, अल्कलीस हैं, डाइल्यूट एसिड्स हैं और सोडियम मेटल हैं, इनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसके नॉन रिएक्टिव होने की वजह क्या है कि ऑक्सीजन के साथ दोनों साइडों पे अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं, बल्कि होते हैं। इसी बुनियाद पे किसी भी एजेंट का सेंट्रल ऑक्सीजन पे अटैक करना मुश्किल होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ईथर्स हैं स्टेबल हैं, इनर्ट हैं, लेस रिएक्टिव हैं और आम एजेंट्स जिस तरह अमोनिया, अल्कलीस, डाइल्यूट एसिड्स और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते। और इसी की तरह यहाँ पर जो ईथर्स है चूँकि रिएक्टिविटी कम होती है इसीलिए इन्हें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करना डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। अब यहाँ पर ईथर्स के सिर्फ दो रिएक्शंस लिखे हुए हैं। नंबर एक पे हमारे पास ये है डाई इथाइल ईथर है, रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड। पहले स्टेप में ये जो H+ इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पे और हमारे पास ये बनेगी एक ट्रांजिशन स्टेट जिसे हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन।
और साथ I- ये रिलीज होगा। इसके बाद दोबारा फिर ये अटैक करेगा ऑक्सीजन के पे चार्ज अपोजिट होने की वजह से। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन करना है, C2H5OH बन जाएगा ईथर, बन जाएगा अल्कोहल, और C2H5 प्लस चार्ज लेके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। जिस तरह हमने ये पढ़ा है, ये हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट ऑक्सोनियम आयन, रिएक्शन करेगा I- के साथ तो अल्कोहल और साथ इथाइल आयोडाइड। दूसरा स्टेप है जिसमें हम रिएक्शन करवाते हैं ईथर का एक फास्ट एजेंट फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। ये दोनों अल्काइल जो ग्रुप्स हैं रिएक्शन करेंगे Cl के साथ तो इथाइल क्लोराइड्स के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन और बाकी 3 क्लोरीन आपस में इकट्ठा होके ये एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड।